बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे कबल मैंने आप लोगों को एक चश्मदीद गवाह के बारे में बताया था कि कमसन रिजवाना तशद्दुद केस के अंदर एक चश्मदीद गवाह सामने आ गया, जिस गवाह ने इस सारे तशद्दुद को, इस बच्ची की हालत को, तशद्दुद ज़दा बच्ची के तमाम मामलात को खुद देखा है। और उस वक्त देखा है जब बच्ची को माँ बाप के हवाले किया गया था सिविल जज की बीवी की तरफ से। और ये वो टाइम था जिसमें अभी तक माँ बाप के ऊपर कुछ एलिज्ड नहीं है कि माँ बाप ने इस दौरान जो है वो अपनी बच्ची को कुछ किया है, बल्कि इसके बाद वाले मामले में, बाद वाले टाइम के अंदर जो है वो कहा गया है कि माँ बाप ने खुद ये सारा कुछ डेवलप किया है। उसके बाद जनाब एक गवाह है जिसको पुलिस की तफ्तीश के सामने मुलजमा सोमिया आसम की तरफ से अपने दिफा में पेश किया गया। मैंने जिस तरह आप लोगों को पहले बताया था कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज अपने दिफा में दी और फंस गए। अब उन्होंने एक और गवाह पेश किया था पुलिस तफ्तीश के सामने। अब चीजें सारी खुल रही हैं, उसका बयान भी मेरे सामने है। ये जो उन्होंने अपने हक में एक गवाह पेश किया था, ये उनके घर में बच्चों को पढ़ाने वाला ट्यूटर है, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए उनके घर पर आता है। और उस ट्यूटर के मुतल्लिक उन्होंने ये कहा था कि जनाब, क्योंकि उन्होंने एक मौक़िफ़ बदला था, जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि पहले बच्ची मुलाजमा थी उनके घर में, और जब वो फंस गए, जब उनके ऊपर जो है वो खासकर जज साहब की तरफ ये गर्मी बढ़ने लगी, तो जज साहब ने नया मौक़िफ़ डिज़ाइन किया, नया एक बयानिया बनाने की कोशिश की कि बच्ची को तालीम और तरबियत के लिए हमने अपने घर रखा था। अभी वो तो उन्होंने कहा कि हम दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें दे रहे थे, लेकिन जब ऑनरेबल कोर्ट ने अदालत में पूछा कि तालीम देने के लिए स्कूल भेजा, तो कहा स्कूल नहीं जा सकती थी क्योंकि बच्ची की उम्र बहुत ज़्यादा हो गई थी। स्कूल नहीं जा सकती तो फिर कैसे तालीम और तरबियत कर रहे थे? उन्होंने कहा जी घर पे ट्यूटर रख के दिया था, घर पे ट्यूटर स्पेशल पढ़ाने आता था, और उस ट्यूटर का जो बयान है वो इन्होंने अपने हक में इस्तेमाल करने के लिए करवाना था। पुलिस ने उस ट्यूटर को बुलाया और उसका बयान रिकॉर्ड किया। ट्यूटर साहब ये कहते हैं, उनसे पूछा गया कि जनाब ये बताएं कि आप इस बच्ची को कब से जानते हैं, आपने इस बच्ची को कितना पढ़ाया है, कौन कौन सी चीज़ें पढ़ाई हैं। अब ट्यूटर साहब को जब पुलिस ने इस तरह पूछना था तो जाहिर है उनको वो बंदा इतना शातिर और इतना चालाक तो नहीं था कि सोम्या आसम की तरह वो अपना पैंतरा बदल सकता, और जज साहब की तरह उसके पास इतना कॉन्फिडेंस होता कि जज होते हुए हमने सारे मामले को जो है वो बुलडोज करना है, गरीबों के ऊपर जो है वो उनके सारे केस को तबाह करने की कोशिश करनी है, इन्फ्लुएंस करना है। तो ट्यूटर साहब डर गए। ट्यूटर साहब ने सच सच बोल दिया। ट्यूटर ने कहा, उससे पूछा गया कि ये बच्ची 6-7 माह से जज साहब के घर काम करती थी या तुम्हारे पास पढ़ती थी, क्या मामला था? ट्यूटर बताता है कि जनाब जितनी देर भी हो चुकी है इस बच्ची को यहाँ पे आए हुए, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, मैं उनके घर के मामलात नहीं जानता, लेकिन जब से ये बच्ची इनके घर है मेरे पास आज तक एक दफा भी मैंने इसको नहीं पढ़ाया। मैंने कभी भी इस बच्ची को कोई तालीम नहीं दी, मेरे पास इस बच्ची को कभी भी तालीम देने के लिए लाया नहीं गया, मेरा इस बच्ची के साथ कभी तालीम के मामले के लिए आमना सामना नहीं हुआ। मैं नहीं जानता कि वो बच्ची उनके घर में काम करती थी, क्या करती थी, मेरा इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, मेरा इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये वो गवाह था जिसको मुलजमा सोम्या आसम और उसके खामंद ने, ज़ाहिर है वो तो जेल में है, वो तो नहीं मैनेज कर पा रही चीज़ों को, तो खामंद जज आसम हफीज़ ने जो है वो कोशिश की थी कि ये ट्यूटर इनके हक में बयान दे देगा और इसके बयान से जो वो सारा स्टैब्लिश हो जाएगा, जो वो मौक़िफ़ देना चाह रहे हैं कि वो सरगोदा से जाकर वो एक बच्ची को लेके आए और उस बच्ची को अपने घर में इस्लामाबाद में रख के तालीम और तरबियत दे रहे थे, और वो बच्ची के जो है वो अचानक मट्टी भी खाना शुरू हो गई, जो तालीम और तरबियत के लिए लाए थे, मट्टी में खाद शामिल हो गई, खाद से उसके जिस्म में कीड़े शामिल हो गए, उसकी हड्डियाँ टूटना शुरू हो गई, उसके बाजुओं पे पट्टियाँ होना शुरू हो गई, उसके सर पे उसकी आंखें नोचनी शुरू हो गई, उसके नाखून खराब होने शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो कहानी थी वो खुल गई है, और अपने ही गवाह एक एक करके उनके खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि आने वाले टाइम में जज साहब और उनकी बीवी जो है वो अपना कानूनी तौर पर जितनी सजा बनती है, मजमूई तौर पर तो 50 साल की सजा है, लेकिन जितनी कानूनी तौर पर उसमें से सजा कोई 8-10 साल की बनेगी वो इंशाल्लाह इन लोगों के हिस्से में आएगी, और बहुत जल्द हम देखेंगे कि ये लोग जो हैं वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे, इन लोगों को बिल्कुल इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। मजीद इसके अंदर जितनी डेवलपमेंट्स होंगी, मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम हर डेवलपमेंट को फॉलो करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे अगेन जो डॉक्यूमेंटेड बात होगी, जो जायज़ बात होगी, जिसके भी हक में जाती होगी, जो सही बात होगी उसी को करेंगे। हम किसी के जज्बात के हिसाब से जो है वो किसी चीज़ को ना रिपोर्ट करेंगे, ना उसके ऊपर कोई अपनी ओपिनियन देंगे। जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आप लोगों को अपडेट रखूंगा। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।